सांवरिया सेठ जी की मंदिर ना आज सुबह 4 बजे निकल लेंगे। अरे आराम से। कौन हो तुम? मेम साहब को नेहा, मुझे लगता है कि ये दोनों ना चोर हैं और चोरी करने के इरादे से हमारे घर में घुस आए हैं। मुझे भी यही लगता है मनीष। लेकिन वो शीला कहाँ गई? अरे शीला को हमने घर की देखभाल के लिए छोड़ा था यहाँ पे, वो गई कहाँ? शीला, एक काम करने यार, गेट तो पहले बंद कर और अब देखता हूँ ये दोनों कैसे बच के जाती हैं। शीला! जी साहब। अरे वो पागल इंसान, एक बात बता, तू गई कहाँ थी? अरे घर में चोर घुस आए हैं और तेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि घर में कोई चोरी हो जाएगी। अरे नहीं साहब, ये कोई चोर नहीं है, ये दोनों हमारी बिटिया है। क्या ये तेरी बेटी है? लेकिन आज से पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा यहाँ पर। अरे मेम साहब, आप देखोगी कैसे जब ये यहाँ पे कभी आई ही नहीं है। तो वो दरअसल बात ऐसी है कि आज हमारे मोहल्ले में ना लाइट नहीं आ रही थी। पता नहीं बाहर शायद मौसम वगैरह ठीक नहीं है, तो इस वजह से लाइट वाइट नहीं आ रही। तो मैं अपनी दोनों बेटी को यहाँ साथ ले आई। वहाँ घर पे ये अकेली अंधेरे में क्या ही करती। और मेम साहब, मेरी जो ये बड़ी बेटी है ना आलिया, ये यूपीसीसी की तैयारी करती है। तो ये बोल रही थी कि इसे पढ़ना भी है, तो बस ये यहाँ नीचे बैठ के पढ़ाई कर रही है और यूपीसीसी की तैयारी कर रही है। अबे वो गंवार, सुन मेरी बात। पहली बात तो यूपीसीसी नहीं होता है, वो यूपीएससी होता है। और रही बात तेरे बच्चों की, अरे इन बच्चों को उठा करके किसी काम पे लगा दे। थोड़ा बहुत ये काम धंधा करना सीखेंगे ना झाड़ू पोंछे का, तो तेरी थोड़ी मदद होगी। बता इसे। मनीष, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर बच्ची का मन है पढ़ाई करने का तो क्या दिक्कत है उसमें? एक काम कर बेटा, छोटी को लेके घर चली जा। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी काम खत्म करके। अरे नहीं बेटा, तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम ना मेरे रूम में बैठकर आराम से पढ़ाई कर लो। और शीला, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। बेडरूम में ये नौकरानी रहेगी तो फिर मैं क्या ऐसे से रहूंगा? छत पे जा रहा हूँ मैं। जी मेम साहब, बताइए अब कुछ काम है क्या आपको मुझसे? देखिए मेम साहब, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी दोनों बच्ची को यहाँ लेके आ गई, मुझे नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन इसके लिए ना आप मेरी दोनों बच्ची को कुछ मत बोलिएगा और ना ही मुझे नौकरी से निकालिएगा। अरे पागल, मैं तुझे नौकरी से नहीं निकाल रही हूँ। बस तेरी बेटी की फ्यूचर के लिए मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है तेरी बेटी ना यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और यूपीएससी की तैयारी करने में ना बहुत खर्चा आ जाता है। तो क्या तू इतना अफोर्ड कर पाएगी? नहीं मेम साहब, इतनी गुंजाइश नहीं है मेरी, और मुझे नहीं पता कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता है। लेकिन मेरी बेटी बोल रही है कि माँ पढ़ना पड़ता है, कोचिंगें ज्वाइन करनी पड़ती है। मेरे एक भाई है मूलाराम, वो ना बहुत अच्छा पढ़ाता है और इसी चीज़ की कोचिंग लेता है। तो एक काम करना, कल से तेरी बेटी को उसी के पास भेज देना, मैं बात कर लूँगी। क्या मेम साहब सच में? वो वही ना जो यहाँ पे भी आते हैं कई बार, मैं जानती हूँ उन्हें। इतना कौन सोचता है मेम साहब मामूली सी नौकरानी के बारे में। और मेम साहब, मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये है ना। आप एक काम करना, मुझे बस 2-2.5 हज़ार रुपये दे दीजिएगा, जिससे मेरा घर खर्च चल जाए, राशन वाशन आ जाए।